बस सपने देखने से कुछ नहीं होता, उसको हासिल करने के लिए हमें कर्म भी करना पड़ता है। आइए इस बात को इस कहानी के द्वारा समझते हैं। छोटे से गांव में एक युवक रहता था, रघुवीर। गांव बहुत ही ज्यादा सुंदर था। चारों ओर हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़, पास से बहती नदी और मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में घुली रहती। सुबह सुबह किसान बैलों के साथ खेतों की ओर निकल जाते। बच्चे तालाब के किनारे खेलते रहते। लेकिन रघुवीर का जीवन अलग ही था। वह लंबा चौड़ा मजबूत शरीर वाला युवक था, पर उसके चेहरे पे हमेशा सपनों में खोया हुआ रहने वाला भाव रहता था। वह अक्सर कहता, एक दिन मैं गांव का सबसे सफल किसान बनूंगा। मेरे खेतों में सोने जैसी फसल लहराएगी। गांव वाले मुस्कुराते और कहते, सपने तो अच्छे हैं, बस यह उठे तो सही। क्योंकि रघुवीर सपनों में अमीर था, पर मेहनत करने में सबसे गरीब। सुबह सुबह किसान जब खेत पहुंच चुके होते, तब तक वह सो रहा होता। जब लोग धूप में काम करते, वह छांव में आराम करता। एक दिन उसके चाचा, जो गांव के सबसे अनुभवी किसान थे, उससे मिलने आए। उन्होंने देखा खेत खाली पड़ा है, ना फसल ना पौधे, सिर्फ सूखी मिट्टी। चाचा ने पूछा, बेटा जमीन इतनी उपजाऊ है, फिर भी यहाँ कुछ क्यों नहीं उगाते? रघुवीर बोला, चाचा कल से काम शुरू कर दूंगा। चाचा मुस्कुराए और उन्होंने जेब से 2 छोटे छोटे थैले निकाले। इनमें 2 बीज है। चाचा ने कहा, पहला महत्वाकांक्षा का बीज और दूसरा आलस का बीज। महत्वाकांक्षा का बीज रोज मेहनत मांगता है और आलस का बीज खुद ब खुद उग जाता है और सब बर्बाद कर देता है। अब चुनाव तेरे हाथ में है। रघुवीर बोला, मैं महत्वाकांक्षा का बीज बोऊंगा। लेकिन अगले दिन वह फिर सो गया। फिर बोला, कल से करूंगा। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए, हफ्ते भी गुजर गए। एक दिन उसने उबकर दोनों बीज साथ में बो दिए। कुछ हफ्तों बाद जब वह खेत पहुंचा, उसका दिल टूट गया। पूरा खेत खरपतवार से भर चुका था। बीच में पड़ा हुआ था महत्वाकांक्षा का पौधा, जो कि सूख चुका था। उसके चाचा बोले, रघुवीर यही तेरी जिंदगी का सच है। उसके चाचा ने कहा, सपनों का बीज बहुत नाजुक होता है, उसे रोज मेहनत चाहिए। अगर तू उसे छोड़ देगा तो आलस सब कुछ नष्ट कर देगा। रघुवीर बहुत ज़्यादा उदास हो गया। उसे पहली बार समझ आया, सपने बोने से नहीं, उन्हें सींचने से पूरे होते हैं। उस रात वह सो नहीं पाया। सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ गया, खेत पहुंचा, अपने हाथों से खरपतवार उखाड़ी। पसीने में भीग गया, लेकिन रुका नहीं। हर दिन मेहनत की, हर दिन पौधों को पानी दिया, हर दिन खुद को अनुशासित किया। धीरे धीरे पौधा बड़ा हुआ। रघुवीर का सपना सच हो गया। वो गांव का सबसे मेहनती और सफल किसान बन गया। तो ये था मेरा आज का स्टोरी। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।